हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ नशा योग द सोल्स जर्नी। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैंने सोचा कि बिफोर शेयरिंग ऑल द योगासना प्राणायाम, उससे पहले एक पंचकोश के बारे में अगर स्मॉल इंसाइट आपको मिल जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सी लेयर पे काम करना है। ठीक है, एज पर योगिक साइंस, एज पर योग शास्त्र, हमारी जो बॉडी है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है गाइस। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। ठीक है, ये जो 5 कोश है उसके इनके मीनिंग क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अन्नमय कोश विच वी सी, दिस स्थूल शरीर जो हमें सामने दिख रहा है, दिस इज विच इज बेसिकली मेड ऑफ फूड, जो हम इंटेक ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशंस हमारे जा रहे हैं अंदर, उन न्यूट्रिशंस की वजह से स्किन बन रही है, मसल बन रहा है, बोन बन रहा है, कैल्शियम से बोन बन रहा है, प्रोटीन से मसल मास गेन हो रहा है। ठीक है, सो ये अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश विच इज दिस ब्रीदिंग, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका मनोमय कोश। मनोमय कोश में आपका आ जाता है मन एंड बुद्धि, जहाँ से आप सारे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, मन आपको कहता है कि ये काम कर लेना है, बुद्धि उसको डिसाइड करती है कि करना है या नहीं करना है। सही और गलत बुद्धि का काम है बताना। ठीक है, मन से, इमोशन से आप यहाँ से करोगे, बट बुद्धि जो है वो आपको सही और गलत का डिफरेंस बताने का काम करती है। फिर आप अगर हम इमोशन में चले जाते हैं तो लफड़ा कर देते हैं, गड़बड़ करते हैं, और अगर बुद्धि विवेक से अगर हम कार्य करते हैं तो हम ठीक कार्य कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है ये बहुत ही डीप एक स्टेट है। जो हमारी जो लेयर्स है उसमें चौथी लेयर जो है ये बहुत डीप लेयर है। विज्ञानमय कोश जो है वो आपको बताता है आपका सच्चा स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप को कितना समझते हैं। बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, जो हम दिख रहे हैं वो हम हैं, बट जब आप विज्ञानमय कोश को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सच्चे स्वरूप, आत्म स्वरूप को जानना, ठीक है, वही विज्ञानमय कोश हमारे को बताता है। एंड देन पांचवा स्टेट आता है, पांचवा जो लेयर आता है वो आता है हमारा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश बेसिकली एक फाइनल लेयर है, फाइनल स्टेट है हमारी। मेंटल बोल लो, फिजिकल बोल लो, सब कुछ मिला के हम एक ब्लिसफुल स्टेट में पहुंचते हैं। वो होता है कि जहां हम भौतिक जितनी भी भारी चीजें हैं उन सबसे हम डिटैच्ड, ठीक है, और सही गलत, अच्छा बुरा, हानि लाभ, इन सब के अंदर एक समत्व भाव, सबको हम एक समान रूप से देखने लग रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो कोर पर्पस है वो टूवर्ड्स भगवान की शरणागति है कि हाँ ठीक है, जो है सब बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, भगवत प्राप्ति की और ही हम अग्रसर हैं। और ऑल द टाइम आनंदमय कोश का मतलब है कि आप 24/7 आप एक ऐसे स्टेट में जीवन जीने लगते हैं, ठीक है, जहां आपको हर तरफ ब्लिस ही ब्लिस दिखती है, आनंद ही आनंद दिखता है, सब आपको अच्छा लगने लगता है, हर चीज के अंदर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, हर चीज में आपको आनंद आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर द 5 कोशास। अब ये कोश जो है वो हमें गाइस बैलेंस करने होते हैं। ठीक है, स्थूल शरीर जो फर्स्ट हमारा सबसे पहला कोश है विच इज अन्नमय कोश, इसको हम बैलेंस करते हैं कैसे। फूड हम इनटेक ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा ग्रो करेगा। खाना अगर हम खराब खाएंगे, ठीक है, तो हमारा शरीर उसको कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उसका हमारे को कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपके प्रोटीन, कैराटीन, इस टाइप की चीज़ें बॉडी में कम जा रही है तो थोड़े टाइम बाद अपने हेयरफॉल होने लगेगा। ठीक है, और मसल मास, प्रोटीन की वजह से आपका मसल मास अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मसल मास कम होगा। सेकंड जो हमारा कोश आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश हम जो वायु इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, अगर हम
प्रॉपर अच्छी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, अच्छे किसी गार्डन में है, किसी जंगल में है, किसी खुले वातावरण में है, पहाड़ों में है, ऐसी जगह पे अगर हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारे पूरे शरीर में ये जो प्राणों को फ्लो करती है, उनको सब जगह पे पहुंचाने का काम करती है, वो अच्छे से काम करती है। ठीक है। तीसरा जो कोश आता है वो आता है हमारा मनोमय कोश। जब ये दो पार्ट आपके सही होते हैं, जो दो फर्स्ट स्टेट्स हैं, दो फर्स्ट लेयर्स हैं, जब ये दोनों आपके बॉडी के अंदर सही तरह से काम करते हैं तब आपका मनोमय कोश जो है वो अच्छे से काम करने लगता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहते हैं ना कि ये बहुत जनरल सा एग्जांपल है, हम बोलते हैं कि यार मेरा मन नहीं है। क्यों मन? यही मन आ गया। ठीक है यार, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। ठीक है। सो ये सिंपल सा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपकी ये दो अपर लेयर जो है अगर वो डिसबैलेंस रहेगी तो आपका ये जो तीसरा जो मनोमय कोश है वो ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ऊपर वाले दो को और नीचे वाले दो को साधने के लिए। एक बार आपका मन और बुद्धि अच्छी हो जाती है ना, तो फिर आप सारे कार्य जो है, जितनी भी चीजें है ना, एक अच्छा सा डिसीजन लेके, विवेकपूर्ण डिसीजन लेके कर सकते हैं कि ये चीज खानी है या नहीं खानी है, कहीं बाहर इधर घूमने जाना है या नहीं जाना है, ये कार्य करना है या नहीं करना है। ये बहुत नपीतुली अंडरस्टैंडिंग आप में इनबिल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट जो कोश है हमारा विज्ञानमय कोश। अब जैसा मैंने बताया था, ये आपका बताता है आपको सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आत्म स्वरूप को समझना, जानना। ये बॉडी जो दिख रही है वो आत्म स्वरूप नहीं है। आत्म स्वरूप है जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप खुद को एग्जामाइन करते हैं इंटरनली, आपके साथ क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ें आप सही कर पा रहे हो, कौन सी चीज़ें आप गलत कर रहे हो। ठीक है। और ये कहाँ से आती है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस? कहाँ से आती है? जब हम अपनी बॉडी को सही फीड देते हैं। अभी जो भी हमने जो फीड कर रखा है वो सारी एक्सटर्नल फीडिंग्स है। ये एक्सटर्नल फीडिंग सही कब होगी? जब हम सही चीज को फीड करेंगे, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को। और वो सही चीजें फीड कैसे करते हैं? जब हम अच्छी कहानियां सुनते हैं, अच्छी चीजों को देखते हैं, अच्छी चीजों को समझते हैं, उसके जैसे ही हम ये सारी अच्छी फीडिंग अपने शरीर को देने लग जाते हैं, अपने मन और बुद्धि को देने लगते हैं, उसके बाद ये जो विज्ञान में कोश है, विज्ञान बेसिकली ज्ञान से रिलेटेड आप इसको समझ लो कि ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान आप इसको अंदर डालोगे ये उसी तरह से आपको आउटकम देगा। ठीक है। आप अगर गलत ज्ञान इसको दोगे तो ये आउटकम भी आपको गलत ही देगा और आप सारी चीजें गलत ही करोगे। ठीक है। तो इसमें विवेक लाने के लिए क्या करना है? अच्छी रीडिंग लेनी है, अच्छा इंटरनल जो इंटेक देना है वो अच्छा देना है। अच्छी किताब पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। और इसके अलावा जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स हैं, हिंदी ऑथर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं। वेदर इट इज़ अबाउट साइंस, वेदर इट इज़ अबाउट IT, वेदर इट इज़ अबाउट स्पेस, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, बट अच्छी फीडिंग दो, उल्टी सीधी फीडिंग नहीं, रील स्क्रॉल नहीं करनी है, अच्छी फीडिंग देनी है। ठीक है। देन जब जैसे ही ये आपकी चारों लेवल्स पे आप काम कर लेते हो, चारों जो आपके कोश है, इन कोश पे आप काम कर लेते हो, तो आपके शरीर से लेके और मन बुद्धि तक जितनी भी चीज़ें हैं आपने अलाइन करी है। अलाइन करने के बाद आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो। वैसे देखो, ये सब चीज़ें करना, बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। मैं 3-4 महीने से मेडिटेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, बहुत टाइम लगता है, नहीं हो पाता है। बट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना हो प्रेमानंद जी महाराज, ऑलवेज ही यूज्ड टू से कि मेरे चारों तरफ हर समय मैं आनंद में ही रहता हूँ, आनंद का ही माहौल रहता है। ऐसा क्यों रहता है? वो कैसे उस स्टेट को उन्होंने अचीव किया? क्योंकि उनने ये सारी जो लेयर्स है उन सारी लेयर्स को अच्छे से फॉलो किया, उनको अच्छे से समझा, अपना
पूरा जो दिनचर्या है वो उस अकॉर्डिंग उनने डिज़ाइन करी, आसन करे, प्राणायाम करे और जितने भी मेडिटेशन उन्होंने किया वो सारी चीज़ें करी, तब जाके वो उस एक ब्लिसफुल स्टेट, आनंदमय कोश कोई लेयर को जो है उन्होंने ब्रेक किया और अब वो उस स्टेट में है कि हाँ मैं ऑल द टाइम आनंद में रहता हूँ। ठीक है, हम सांसारिक लोग हैं, हम बाबा जी नहीं बन सकते, बट इन कुछ बेसिक चीज़ों को समझ के फॉलो करके हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मैं भी जी सकता हूँ, आप भी जी सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको जो पंचकोश का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अब इसकी एक ब्रीफ दे देता हूँ। अन्नमय कोश को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं बेसिकली आसन। ठीक है, प्राणमय कोश को हम बैलेंस करने के लिए करते हैं प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो भी है। मनोमय कोश को एक्टिव करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम करते हैं मेडिटेशन। ठीक है, विज्ञानमय कोश को बैलेंस करने के लिए हम अच्छा श्रवण करते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं या अच्छी कहानियाँ सुनते हैं या अच्छी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे को सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड होती है। ठीक है, और आनंदमय कोश, जैसे ये आपकी 4 लेयर्स, आपने 4 कोश को एक्टिव किया, इनको बैलेंस किया, तो वो ऑटोमेटिकली आनंदमय कोश जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। आपको सारी चीज़ों के अंदर भगवान दिखने लगेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी। आपको कोई गाली भी देगा ना तो आपको ये लगेगा कि यार ठीक, आपका रिएक्शन एक मतलब बहुत नपातुला रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से गाली सुन के और आ जाओगे, बट आप जो रिएक्ट करोगे वो बहुत नपातुला रिएक्ट होगा। उसका आपके ऊपर अब वो चीज़ आपको हार्म नहीं कर पाएगी। इतना मुझे समझ आ चुका है कि जैसे ये सारी चीज़ें आप अलाइन कर लेते हो ना, उसके बाद जब आप इन पंचकोश के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को करने जाते हो, जैसे इनके बैलेंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही एकाग्रता के साथ आप वो काम करने में सक्षम होते हो और इवेंचुअली यू एंडेड अप गेटिंग बेस्ट रिजल्ट ऑफ इट। ठीक है सर। So yeah, this was today's insight about पंचकोशास, और जैसा मैंने बता ही दिया कि क्या क्या करना होता है इन पंचकोशास को बैलेंस करने के लिए। अब आपको ये इजी हो जाएगा कि आपका जो कौन सा कोश जो है वो डिसबैलेंस है और आपको किस लेयर पे अच्छे से काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।